गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से हम लोग क्लास 8th की मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। आज जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, कल हमने आपको ये बताया था कि कोई भी परसेंट इंक्रीज कैसे होगा, कोई भी परसेंट डिक्रीज कैसे होगा। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मीन्स आपको फ़ायदा कितना हो रहा है, लॉस मीन्स आपको घाटा कितना हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है। ये टॉपिक आपको पढ़ना है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको नोट करा देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। प्रॉफिट को तो आप प्रॉफिट ही लिखते हैं, कहीं कहीं इसको गेन भी लिखा जाता है और कहीं कहीं ये आपको गेन लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद लॉस को लॉस ही बोलते हैं, और या तो आपको कहीं कहीं डिक्रीज परसेंट या कुछ भी ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक। और इसके बाद सीपी आपको लिखा मिलेगा, इसका मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब आपने ख़रीदा कितने का। एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस, आपने बेचा कितने का, ठीक है। एक और चीज़ होती है एमपी मीन्स मार्क्ड प्राइस, लिखा जो होता है आपके, ठीक है। आप कोई सामान खरीदते हो तो उस पर लिखा रहता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी होता है ना। तो ये एमपी जो है वो मार्क्ड प्राइस है जो आपके किसी भी प्रोडक्ट पे लिखा हुआ होता है, ठीक। सीपी हो गया, एसपी हो गया, और प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, ठीक। अब आपको कुछ फार्मूले में बता देता हूँ। कोई भी चीज़ प्रॉफिट में तभी आएगी जब आप उसको कम चीज़ में, कम पैसे में खरीद के ज़्यादा पैसे में बेचेंगे। मीन्स जब आपका एसपी बड़ा होगा और सीपी छोटा होगा, मतलब जब एसपी माइनस सीपी होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, तभी आपको कोई फ़ायदा होगा जब आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होगा और कास्ट प्राइस छोटा होगा, ठीक। अगला, जब हम लॉस कब होगा, लॉस हमको तब होगा जब हम लोग सीपी हमारा ग्रेटर हो जाएगा और एसपी छोटा हो जाएगा। मतलब जब हम कोई भी सामान महंगे दाम में खरीद के कम दाम में बेच देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, तो हमको लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मान लो आपको यहाँ से सीपी पता करना है। अब इसी फार्मूले से लगातार हम लोग बनाते चले जाएंगे। मान लो आपको यहाँ से एसपी पता करना है, इस फार्मूले से जब एसपी पता करना है आपको, सीपी को इधर कर लो आप, ये हो जाएगा प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट माइनस एसपी पता करना है ना आपको, प्रॉफिट। इसी फार्मूले से आप पता करो, एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट। जो सेलिंग प्राइस कितना होगा, जब कास्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ देंगे, तो मान लो आपने 100 रुपये का कोई सामान खरीदा और उसको 10 रुपये मिला के 110 रुपये में बेच दिया, तो ये आपका प्रॉफिट सीपी में ऐड हो गया, तो आपका एसपी पता चल गया। ऐसे ही जब आपको सीपी पता करना होगा, सीपी पता करने के लिए आप जो सेलिंग प्राइस था उसमें से अगर प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा का क्या, सीपी, ठीक है। ये तो इस केस में हुआ। मान लो अगर आपको इस दूसरे नुकसान हो रहा है, ये तो आपने प्रॉफिट के केस में दोनों देख लिया, ठीक। लॉस के केस में क्या होगा, जैसे मान लो सीपी पता करनी है आपको लॉस के केस में, तो आप करेंगे एसपी प्लस लॉस, तो आपका सीपी पता चल जाएगा। अगर आपको लॉस के केस में एसपी पता करनी है तो एसपी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सीपी माइनस लॉस, मतलब कॉस्ट प्राइस से अगर हम लॉस को, नुकसान को माइनस कर देंगे तो हमारा सेल प्राइस पता हो जाएगा। ये दोनों लॉस के केस में हैं और ये दोनों आपके प्रॉफिट के केस में हैं। तो ये इतने फार्मूले आपको मैंने बता दिए, ये आपको कॉपी पे नोट कर लेना है। अब हम लोग आइए चलते हैं एक्सरसाइज की ओर और देखते हैं कि इसमें क्या हम लोगों को लगाना है, ठीक। पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग कोशिश करिएगा आगे के जो सवाल हैं वो लगाने के। और ये चैप्टर काफ़ी लंबा है तो इसमें ये 2-3 वीडियो से काम बन नहीं पाएगा, तो इसमें हम लोग 4-5 वीडियो बनाएंगे तभी ये पूरा हो पाएगा आगे के लिए, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन आगे, इसमें आपकी लेट्स टाइम है, यहीं से देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सीपी दिया हुआ है, जो दिया है वो आप लिखते जाओ। गिवन सीपी इज इक्वल टू आपके पास है 2000, ठीक। उसके बाद एसपी इज इक्वल टू आपके पास है 3500। अब आपको प्रॉफिट परसेंट पता करना है। क्या पता करना है, प्रॉफिट परसेंट, ठीक। तो प्रॉफिट परसेंट पता करने के लिए पहले आप प्रॉफिट पता करो, उसके बाद ही आप प्रॉफिट परसेंट पता कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप प्रॉफिट पता करो, प्रॉफिट परसेंट आपको पता करना है। आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक। पहला वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एसपी आपका है 3500 और सीपी आपका है 2000, ठीक। अब आपने 3500 से 2000 माइनस कर दिया, आपका 1500 रुपये आ गया, इतने का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अब आपको पता करना है प्रॉफिट परसेंट, मतलब कितने परसेंट का फ़ायदा हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट
इंटू 100 अपॉन CP, ये फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का। और जब लॉस परसेंट आपको निकालना होगा तो आप प्रॉफिट की जगह लॉस रख दोगे, सीधी सी बात है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक। लॉस इंटू 100 अपॉन CP रख दोगे तो वो पता चल जाएगा। अब आप इसी में रखते हैं हम प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1500 रुपये का, 1500 रुपये हमने यहाँ पुट कर दिया इंटू 100 अपॉन आपकी CP कितनी है, CP आपकी है 2000, ये लिखी हुई है ना, आप 2000 यहाँ नोट कर लो। अब आप 1 2 3 1 2 3 3 जीरो आपने काट दिया, ठीक। तो अब आप देखो 50, अब ये 2 बचा है आपके पास, यहाँ 10 बचा है, 2 5 जा 10। अब आप देखो 15 और 5 जा मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 जा आपका आ जाएगा 75% का प्रॉफिट सीधा सीधा कमा रहा है। अगर कोई सामान 2000 का खरीद के 3500 रुपये में बेचा जा रहा है तब कितने परसेंट का प्रॉफिट, 75% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। 15 5 जा क्या होता है 75%। अब ये प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP आपने लिखा, तो जो सॉल्व करने के बाद आए ये आपकी वैल्यू है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करें, तीसरा चौथा पांचवा जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपसे सॉल्व करते हुए आप सॉल्व करिए। अभी आप देखो दूसरा क्वेश्चन तो इसमें दिया है आपका कास्ट प्राइस तो दे दिया है, SP नहीं दिया है, प्रॉफिट परसेंट दे दिया है ना। तो आपको SP पता करने के लिए 10% आप इसका निकाल लो, 1800 का 10%, बी वाले में आप निकाल लेंगे 10% ऑफ 1800, ठीक। जो आंसर आएगा मतलब 10/100 इंटू 1800, या आप सॉल्व कर लो, जो आंसर आता है इसी 1800 में ऐड कर दो, क्योंकि SP इज इक्वल टू होता है CP प्लस प्रॉफिट ना। अब इसको मान लो सॉल्व कर देते हैं आपका, अभी 2 से 2 इधर कैंसिल हो गया, 18 10 जा 180 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ उसको, ठीक। तो अब आपका SP हो जाएगा, SP इज इक्वल टू होता है CP प्लस प्रॉफिट। तो CP आपका है 1800 प्लस प्रॉफिट आपका है 180 रुपये का, 180। अब इसको आप ऐड कर देंगे तो 1980, इतना आपका आंसर आ जाएगा जो आपको यहाँ भरना है, 1980 और यहाँ आपको 75% हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से आप दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन सारा लगाइए। जो नहीं आता है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं हम आप लोगों से अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।